नमस्कार भारतवासियों। आज हम एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करेंगे, जहां आईने में दिखने वाली हमारी मुस्कान हमें अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाएगी। खुशी भी एक आईने की तरह है, जितना हम इसे दूसरों में बांटते हैं उतना ही ये हमारे पास लौट आती है। जैसे रंग बिरंगे डिजाइन किसी कैनवस को जीवंत बना देते हैं, वैसे ही भारत का इतिहास भी अनगिनत रंगों, युगों और कहानियों से सजा है। और सोचिए, अगर दिल्ली में बर्फ गिर रही हो, लाल किला, इंडिया गेट और जामा मस्जिद सफेद बर्फ में ढकी हो, हाथ में गर्म चाय और गली में पकौड़ों की खुशबू हो, तो ऐसे अद्भुत माहौल में भारत की कहानी सुनना एक अनोखा अनुभव होगा। मैं आपको भारत का इतिहास एक कहानी के रूप में हिंदी में सुनाता हूँ, ताकि ये रोचक भी लगे और याद भी रहे। भारत की कहानी बहुत समय पहले, हजारों साल पहले एक भूमि थी, नदियों, जंगलों और खेतों से भरपूर। यही थी भारत भूमि। सिंधु और सरस्वती के किनारे बसे लोग बहुत होशियार थे। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे सुंदर शहर बसाए। सड़कों पर सीधी लाइनें, घरों में नालियां और व्यापार दूर दूर तक। पर उनकी लिपि आज भी एक रहस्य बनी हुई है। फिर समय बदला, उत्तर से आर्य आए और वेद लिखे। ये वैदिक काल था, जब यज्ञ, मंत्र और गुरुकुलों का समय था। छोटे छोटे राज्य जनपद बने और संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। समय के साथ भारत में महान साम्राज्य खड़े हुए। पहला बड़ा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे बसाया, लेकिन असली चमक आई सम्राट अशोक के समय, जो युद्ध छोड़कर अहिंसा और बौद्ध धर्म के प्रचारक बन गए। फिर आया गुप्त काल, भारत का सुनहरा युग। गणित में शून्य का आविष्कार हुआ, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय बने और कला, साहित्य, खगोल शास्त्र में उन्नति हुई। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य आया। अकबर ने सबको साथ लेकर राज किया। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और भारत का संगीत, चित्रकला और वास्तुकला दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन धीरे धीरे मुगलों की ताकत घटने लगी और अंग्रेजों की नजर इस सोने की चिड़िया पर पड़ गई। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज शुरू किया। 1857 में पहली स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे वीरों ने बलिदान दिया। फिर आए महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन बंटवारे में भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। 1950 में भारत ने अपना संविधान अपनाया और एक गणतंत्र बन गया। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विज्ञान, अंतरिक्ष और तकनीक में आगे बढ़ रहा है और अपनी संस्कृति और परंपराओं से दुनिया को प्रेरित कर रहा है। आशा करता हूं कि भारत की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां मैं भविष्य में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।